अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो मों ब्लां जाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू थी। सबसे पहले हम गए डिकाथलॉन, क्योंकि यहाँ स्की और स्पोर्ट्स से मुतल्लिक तकरीबन सारी ही चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले मैं शूज़ की तरफ थोड़ा जायज़ा लेने के प्राइसेस क्या हैं और हम यहाँ से ख़रीदें या फिर वहीं किराए पर लें वहाँ जाकर। तो यहाँ जब हमने प्राइसेस देखी तो हमने सोचा वहीं जाकर रेंट पे लेने में ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि प्राइसेस स्टार्ट 110 से सिर्फ शूज़ की हो रही थी। उसके साथ-साथ आपको स्की पे अगर स्केट ना भी कर रहे हों तो इस टाइप के गर्म शूज़ की ज़रूरत होगी। एक पेयर आपको ये भी ज़रूर लेना है। इसके साथ ही आपको ये स्टिक्स जो हैं वो भी लीस्ट प्राइस इनकी 15 यूरो थी। फिर स्नोबोर्ड्स जो हैं ये तो आप ना ही खरीदें, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इसको ले जाना ही एक बहुत बड़ा मरहला है। ख़ैर इसके बाद ये हेलमेट है तो मैंने सोचा ये तो हम ले ही सकते हैं, लेकिन ये भी अगर 25 यूरो का लेते हैं तो 4 बंदों के काफ़ी यानी कि 100 यूरो आपके बन जाते हैं। तो उससे और ये सबसे लीस्ट प्राइस है, फिर उसको रखना, ले जाना, तो ये भी वहाँ पे 3 या 5 यूरो में आपको किराए पर मिल जाते हैं। बच्चों की भी 35 से कम नहीं थे। फिर ये स्पेशल सनग्लासेस हैं स्कीयर्स के लिए, और ये ज़रूरी इसलिए होती हैं कि इतनी ऊंचाई पर सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है और वो सीधी जब आँखों पे पड़ती है तो ये पहनने बहुत ज़रूरी हैं। इनकी प्राइस भी 17 से स्टार्ट थी और क्वालिटी वाइज बढ़ते-बढ़ते 100 से ऊपर जा रही थी। और इसके अलावा सन ब्लॉक ले जाना ना भूलें, बहुत ज़रूरी है। आपको वहाँ टॉप पे सनबर्न हो सकता है। तो ये देखें ग्लव्स, ये मत भूलिएगा, ग्लव्स बहुत ज़रूरी हैं और वो भी बर्फ़ वाले, बर्फ़बारी वाले, क्योंकि वहाँ की ठंड ये नॉर्मल ग्लव्स से बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगी। अब आ जाते हैं कपड़ों की तरफ। तो 1-2 ड्रेसेस तो मैंने लिडल से ले लिए थे और जो बाकी बचे थे फिर मैंने यहाँ से आके लिए। यहाँ आपको तकरीबन सारे साइज़ेज़ ही मिल जाएँगे और हर किस्म की वैरायटी भी। प्राइसेस डिपेंड करती हैं ब्रांड्स पर और क्वालिटी पर। 45 यूरो से स्टार्ट होती हैं और फिर बढ़ती ही जाती हैं। जो मैंने नोट किया, कुछ जैकेट्स प्योर वाटरप्रूफ थी और कुछ पैराशूट जैसे कपड़े की। शायद इसीलिए प्राइसेस में फ़र्क था। जैसे कि ये वाली जैकेट है जिसकी मुझे कोई ख़ास समझ तो नहीं आई, लेकिन इसकी प्राइस 600 यूरो थी, जो कि पाकिस्तानी 3 लाख बनते हैं। यहाँ मेरे हस्बैंड नाप चेक कर रहे थे, जो हमें मतलूबा नाप दरकार था। उसके बाद बस हमने थोड़ा-सा और विज़िट किया और उसके बाद हम एक्सेसरीज़ की तरफ आ गए। तो जो हमारे पास नहीं थे वो फिर हमने यहाँ से परचेज़ किए और घर के लिए रवाना हुए। बस 4 बजे का टाइम था और बहुत सारी कुकिंग करनी थी तो किचन की तरफ आए। बाहर झाँका तो बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा था। दिल चाह रहा था बस नज़ारे करते रहें। फिर ख़ुद को समझाया कि नज़ारे तो होते रहेंगे लेकिन पहले कुकिंग कर लें, क्योंकि कुकिंग बहुत सारी करनी थी। क्योंकि 7 दिन के स्टे में अगर हम वहाँ कुकिंग करने में ही आधा दिन लगा देंगे तो फिर घूमेंगे कैसे, एंजॉय कैसे करेंगे। तो वहाँ पे रास्ते में भी खाने के लिए अपना ही लेके जाना था और वहाँ पे ज़ाहिर है हम बिज़ी होते तो पकाने का टाइम बहुत कम मिलता। तो कुछ चीज़ें अगर फुली कुक नहीं तो कम से कम हाफ़ कुक्ड चीज़ें, जैसे कि मैंने शामी कबाब बना लिए थे और काफ़ी सारे शामी कबाब मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। उसके कुछ मैंने फ्राई करके भी रख लिए थे कि इमरजेंसी के लिए फ़ौरन अगर चाहिए हुआ तो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने सीख कबाब भी बनाए थे, कुछ मैंने फ्रीज़ कर लिया, कुछ को मैंने जैसे कुछ मैंने हाफ़ डन करके बारबेक्यू के लिए रख लिए कि वहाँ हमने बारबेक्यू करना है, और कुछ मैंने फ्राई कर लिए जो कि रास्ते में या इमरजेंसी में काम आ सकते थे। ऐसी जगहों पे आपको हलाल रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे, इसलिए होटल के मुकाबले में अपार्टमेंट बुक करवाना या इस तरह अलग से सेपरेट से कॉटेज बुक करवाना बेस्ट चॉइस होगी, ताकि अपना खाना पीना आप खुद कर सकें। तो इसीलिए आपको पूरी लिस्ट बनाकर सारे मसालेजात चीज़ें अपने स्टे के लिहाज से जमा करनी होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि टमाटर, प्याज, ऑयल वगैरह, चीनी, ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने पाए चढ़ा दिए, साथ साथ बिरयानी के लिए गोश्त चढ़ाया और एक चूल्हे पर मटन की यखनी भी चढ़ा दी, ताकि साथ साथ सब भुन जाएँ। यखनी मैंने एज़ इट इज़ फ्रीज़ कर दी थी और बिरयानी मसाले में मसाले शामिल करके बग़ैर टमाटर और दही के फ्रीज़ कर दिया। पाए निहारी को कंप्लीट तैयार कर लिया ताकि जाते ही खाने का इंतज़ाम हो। फिर मुझे थोड़ा खौफ़ हुआ कि बिरयानी बनाने का भी टाइम ना हुआ, तो कोई ऐसी डिश होनी चाहिए बाकी दिनों के लिए जो बंदा फ़ौरन निकाले और गर्म करके खा ले। तो मुझे हलीम का ख़्याल आया और ये मिक्स दालें हलीम की जो मैंने नाप कर रखी हुई थी, तो इन्हें मैंने जल्दी से भिगोया और फिर उबाल लिया। गोश्त का कोरमा तैयार करके साथ में घोट कर फ्रीज़ कर लिया।
आधा ले जाने के लिए और आधा वापस घर आकर खाने के लिए। तो यहाँ मैंने फ्रिज में गोश्त की यखनी और जो हलीम वगैरह फ्रीज़ की हुई थी, कबाब के पैकेट्स ये मैंने रखे हुए हैं, और जैसे ही जब पैकिंग का बिल्कुल लास्ट मोमेंट होगा, निकलने वाला टाइम होगा, तब मैं इन्हें निकाल के पैक करूँगी ले जाने के लिए। तो ये जो है गरम पजामे बहुत ज़रूरी हैं, जो कि बिल्कुल जिल्द से चिपके हुए हों। इससे सर्दी काफ़ी कंट्रोल हो जाती है। और इसके अलावा ये एक दूसरे किस्म का पजामा है जो थोड़ा सा ज़्यादा थिक है, तो वो भी ऑप्शन में रखें ताकि जिस किस्म की ठंड हो उस हिसाब से आप पहन सकें। इसके अलावा मैंने ये कुछ पैराशूट कपड़े के पजामे एक्स्ट्रा लिए थे स्की के कपड़ों के अलावा। अगर आप स्की ना भी कर रहे हो, तो अगर आप विज़िट करने भी जा रहे हैं, तो वहाँ बर्फ़ जो है फ़ौरन आपके कपड़ों को गीला कर देती, चाहे आप जीन्स पहने चाहे पजामे पहने, तो उनके ऊपर ये पजामे पहन के आप उस नमी को पेनिट्रेट होने से बचा सकते हैं अपने कपड़ों को। इसके अलावा मैंने कुछ स्टाइलिश सी कैप मंगाई हुई थी ताकि पिक्स अच्छी आएँ। ये एक फ़ेस मास्क है और इसमें आपके नाक के साथ-साथ आपका फ़ोरहेड भी कवर होता है, तो बर्फ़ीली हवाओं से काफ़ी हद तक आपका चेहरा महफूज़ रहता है। इसके अलावा ये जो जिसको तो मैं चोरों वाला मास्क कहती हूँ, लेकिन बच्चों को पता नहीं क्यों इसका बड़ा क्रेज़ था, तो ये बच्चों ने मंगवाए थे। तो यहाँ बच्चियाँ लगी हुई थी ज़ोरों-शोर से अपनी पैकिंग करने में। सब अपने-अपने हर दिन के कपड़े एक साथ रख के ही एक शॉपर में पैक करना चाह रही थीं ताकि वहाँ जाके प्रॉब्लम ना हो। फिर हमने डिसाइड किया कि हम इन कपड़ों को शॉपर्स में डाल के, क्योंकि ये काफ़ी फूले-फूले कपड़े थे, तो शॉपर में डाल के वैक्यूम से सक कर लेते हैं इनकी एयर, और ये इस तरह इनका साइज़ छोटा हो जाएगा। लेकिन जब हमने इससे वैक्यूम किया तो काफ़ी इनका जो है साइज़ रिड्यूस हो गया था, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि थोड़ी देर बाद ही वो दोबारा से इसमें हवा भरने लग गई। लेकिन सारे शॉपर पैक होने के बाद कुछ इस तरह का लुक दे रहे थे जो हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो बस फिर हमने डिसाइड किया कि सारे कपड़े सही तरीके से तय करके हम सूटकेस में रख देंगे, और जो बाकी बचेंगे वो इसी तरह थैलों में पैक कर देंगे। तो यहाँ सब बिखरा हुआ था, और ये ग्लव्स, कैप्स 4 बंदों के 5 दिनों के लिए, तो इसको भी पैक करना काफ़ी एक बड़ा मसला था। तो मैंने डिसाइड किया कि ग्लव्स एक बैग में, सॉक्स अलग बैग में और कैप अलग बैग में रखें, ताकि जब हमें ज़रूरत हो सॉक्स की तो हम सॉक्स वाले बैग में से फ़ौरन ढूंढ लें, और अगर हमें कैप की ज़रूरत हो तो हम कैप वाले बैग से फ़ौरन निकाल लें। यहाँ मैं अपने बेटे का स्की का ड्रेस पैक कर रही हूँ, जिसमें एक फुल स्लीव जर्सी टाइप शर्ट, एक गर्म पजामा, उसके ऊपर एक गर्म पजामा सूट फुल स्लीव्स वाला, फेस मास्क, कैप, नेक कवर, ग्लव्स और गर्म सॉक्स भी साथ ही पैक कर दूंगी। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने पैंट किस तरह फ़ोल्ड की। इसके बाद आती है जैकेट की बारी। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जैकेट्स किस तरह फ़ोल्ड की। ये मैंने भी सीखा है, मैं आपको भी दिखाती हूँ, क्योंकि इसने मेरी बड़ी हेल्प की। जिस तरह मैंने इसे फ़ोल्ड किया था, ये लास्ट तक वैसे ही पैक रहे। ये बहुत ही ईज़ी तरीका है, थोड़ी-सी प्रैक्टिस से आप भी इसे बासानी कर सकेंगे, लेकिन बहुत ही कारआमद है। इससे आप अपने सारे कपड़े इसी तरह फ़ोल्ड करके मोटी-मोटी जैकेट्स को बहुत आसानी से पैक कर सकते हैं। देखिए किस तरह बिल्कुल छोटे-सा हो गया है। इतने मोटे से जैकेट को इतने छोटे साइज़ में लाना कोई आसान बात नहीं, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ ये सारे काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। इसी तरह मैंने सारे कपड़े पैक किए, क्योंकि मुझे वो शॉपर में रखने वाला आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुछ चीज़ों के लिए ठीक था जो कि इस तरह पैक नहीं हो पा रहे थे, उनको मैंने शॉपर में ही वैक्यूम से एयर सक करके पैक कर दिया, लेकिन बाकी कपड़ों को मैंने इस तरह छोटा सा पैक करके सूटकेस में रख दिया। जैसे कि ये वाली जैकेट, इसने हमें काफ़ी टफ़ टाइम दिया, फिर हमने इसके साथ वही वैक्यूम वाला तरीका किया। सब आ जाओ। क्या लिखूं? वेस्ट ब्लांश। तो बच्चों की पैकिंग के बाद बड़ों की पैकिंग भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स से बहुत आसान हो जाती है। ये देखें कैसे हमने बड़ी पैंट को, इस तरह आप जीन्स को भी पैक कर सकते हैं। हमने ये स्की की पैंट जो है पैक की है, और इससे मुझे बहुत आसानी हुई इन्हें सूटकेस में तरतीब से रखने में। तो इस तरह सारे कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड किया, और इससे इतनी आसानी हुई कि
काफ़ी सारी क्वांटिटी में कपड़े सूटकेस में ही आ गए और मुझे ज़्यादा शॉपट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसी तरह ये फुल स्लीव शर्ट को फ़ोल्ड करने का तरीका भी देख लें। इस तरह से सारे कपड़े फ़ोल्ड करके आप सूटकेस में रखेंगे तो एक तो ये जगह कम घेरेंगे, ऊपर से जब तक आप इन्हें खुद ना खोलें ये नहीं खुलेंगे। अब ये देखिए सूटकेस में कितनी तरतीब से रखे हुए हैं, इतनी हैवी मोटी जैकेटें बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी जगह ली हुई है और विज़िबल भी है, यानी आप उन्हें अपनी मर्ज़ी से जो चाहें जौन-सा वाला चाहें वो निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा-सा पुश करके 1-2 जैकेट्स की और जगह बन गई। अभी तो ये भर गया लेकिन इसे बंद करना एक मुश्किल टास्क था जो कि मेरी बेटी ने पूरा किया। यहाँ ये इतने सारे कपड़े इसमें समा गए हैं लेकिन अब देखते हैं कि ये बंद कैसे होगा। ये फटेगा, बता रही हूँ मैं। तो यहाँ मेरी बेटी एक्साइटमेंट में कुछ भी नहीं सुन रही थी, बस लगी हुई थी कि किसी तरह ये काम कंप्लीट हो जाए। ये बंद कैसे करोगी? और उसे इस वक्त कोई भी मुश्किल नहीं लग रही थी। वो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई ना। तो यहाँ आपको दिखाने का मकसद ये है कि जो सारे तरीके मैंने आपको दिखाए पैकिंग के, इसमें से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ईज़ी लगे, आप उसे अप्लाई करें। क्योंकि बाज़ औक़ात हमें समझ नहीं आ रही होती कि कौन-सी चीज़ कैसे पैक करें और इसी शशोपंज में हम बैठे रहते हैं। तो वो मुसलसल लगी हुई हैं, अपनी हिम्मत कर रही हैं, देखते हैं वो कर पाती हैं या नहीं। थोड़े कम कर लो ना। नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए कि वो जज़्बा जुनूँ तो हिम्मत ना हार। तो अब देखते हैं इनकी हिम्मत कहाँ तक पहुँचती है। ये टूटेगा, ये फटेगा, ये टूटेगा, मैं बता रही हूँ। तो मुसलसल अपनी जद्दोजहद में लगी हुई थी और मेरी मदद लेने से भी इनकार कर दिया कि बस अब आप अपनी वीडियो बनाएं और देखें मैं किस तरह बंद करती हूँ। तो मैंने भी इसे करने दिया कि देखते हैं इसका ये चैलेंज कि ये कामयाब होती है या नहीं। ऐसी कंडीशन में यूजुअली ड्रामों और फिल्मों में दिखाया जाता है कि उसके ऊपर बाकायदा बैठ के उसे बंद किया जाता है, लेकिन मेरी बेटी ने शायद फ़र्स्ट टाइम बग़ैर बैठे इससे अपने ज़ोरे बाजू पे बंद कर दिया। आगे की तैयारी और पैकिंग मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी और उसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमें अपना वहाँ मोंपला पे कॉटेज कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।